हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए। किसके लिए? बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए जो भी आपका हिस्ट्री मुगल वंश से जो क्वेश्चन होगा वो सारा क्वेश्चन इसमें है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो जो रोज़ आपको मिलता रहेगा ताकि आपकी जो है तैयारी काफ़ी अच्छा हो सके। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है क्या है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो मुगल वंश जो था, जो कि मुगल वंश था जिसका संस्थापक किसे माना गया है, तो ये माना गया है बाबर को। किसे माना गया? बाबर। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, बाबर का वास्तविक नाम क्या था। देखिए, बाबर का जो वास्तविक नाम था उसका वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। क्या नाम था? जहीरुद्दीन मोहम्मद। यानी इसका भी ऑप्शन ए जो है राइट है। नेक्स्ट है, तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ होता है। जो तुर्की भाषा है उसमें बाबर का अर्थ क्या होता है, तो बाबर जो था काफ़ी ज़्यादा बहादुर था, जिसके कारण इसे जो बाबर कहा गया, जबकि इसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। तो बाबर का जो है तुर्की भाषा में बाघ अर्थ होता है। क्या होता है? बाघ। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो बाबर का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था फरगना में। कहाँ हुआ था? फरगना। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, बाबर के पिता का नाम क्या था। तो बाबर का जो पिता था उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था उमर शेख मिर्जा। क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, बाबर की माता कुतुब निगार खां किस वंश की थी। तो बाबर की जो माता थी कुतुब निगार खां वो किस वंश की थी, तो वो जो है मंगोल वंश की थी। किस वंश की? मंगोल। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, बाबर की दादी का नाम क्या था। देखिए, बाबर जो था दादी के दौलत पे ही ये जो है शासक बना था। तो इसकी दादी का नाम क्या था, तो इसकी दादी का जो नाम था एहसान दौलत बेग था। क्या था? एहसान दौलत बेग। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर अपनी दादी एहसान दौलत बेग के सहयोग से कितने वर्ष की आयु में फरगना का शासक बना और मिर्जा की उपाधि धारण किया। तो बाबर जो है कितने वर्ष की आयु में फरगना का शासक भी बन गया और क्या कर लिया? मिर्जा की उपाधि। तो मिर्जा की उपाधि ये कब किया, तो ये जो है 11 वर्ष की अवस्था में शासक भी बन गया और मिर्जा की उपाधि भी धारण किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है, बाबर की समरकंद जीत कितने महीने तक रही। देखिए, बाबर के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम था कि अगर ये कोई क्षेत्र को जीतने जाता था, मान लीजिए ये क्षेत्र जीता हुआ है और दूसरे क्षेत्र को जीतने जाता था, तब तक ये क्षेत्र जो है इसके हाथ से निकल जाता था। दूसरा राजा जो है इस पे आक्रमण करके और इसे जीत लेता था। तो ये कितने दिन तक जो है समरकंद को अपने मुट्ठी में रखा, तो ये 8 महीने तक इसके कब्जा में रहा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसी चीज़ से परेशान होकर के जो है बाबर ने भारत पे आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? भारत पे आक्रमण। नेक्स्ट है, बाबर ने 1507 में मिर्जा की उपाधि त्याग कर कौन सी उपाधि धारण किया। तो देखिए, बाबर जो है 1507 में मिर्जा की उपाधि को त्याग दिया और पादशाह, कौन सा? पादशाह की उपाधि धारण कर लिया, जिसका अर्थ होता है बादशाह। क्या होता है? बादशाह। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने जिस वंश की स्थापना की उसका नाम था। तो बाबर जो है कौन सी वंश की स्थापना किया था, तो बाबर किया था आपका चगताई वंश। कौन सा था? चगताई वंश। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले कितने बार भारत पर आक्रमण कर चुका था। तो बाबर जो है पानीपत के युद्ध से पहले जो है ये कुल जो है 5 बार आक्रमण कर चुका था। कितने बार कर चुके थे? 5 बार कर चुके थे। तो कह रहा है कि बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले कितने बार आक्रमण कर चुके थे, तो ये कर चुके थे 5 बार। यानी ऑप्शन नंबर इसका ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर का भारत पर कौन सा आक्रमण था। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था बाबर का, वो भारत का कौन सा युद्ध था, तो बाबर का था वो 5वां युद्ध। कौन सा युद्ध था? 5वां युद्ध। जबकि भारत पानीपत से पहले कह रहा है, तो इसमें ऑप्शन आपका नहीं दिया 4, तो इससे पहले ये 4 बार आक्रमण कर चुका था और 5वां बार में इसका क्या था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध था। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने किस अभियान में भेरा के किला को जीत लिया। तो बाबर जो है भेरा के किला को किस अभियान में जीत लिया था, तो ये आपके जीत लिए थे, ये जो है बाजौर अभियान में। किस अभियान में? बाजौर अभियान में जो है भेरा का किला जीत लिया। और कब जीत लिया, तो ये जीता 1519 में। कब जीता? 1519 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के प्रथम युद्ध
के लिए बाबर को निमंत्रित किसने किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए जो है बाबर को निमंत्रण देने वाला कौन था? तो ये आपका दौलत कौन था? दौलत लोदी था। और कौन था? तो आलम खां लोदी था। और राजा संगा था। कौन था? राजा संगा। ये सभी लोग जो है मिल करके किसे बुलाया? तो बाबर को बुलाया। किसे बुलाया? बाबर को बुलाया। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके किसके बीच हुआ? तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वो 1526 में हुआ। और किसके किसके बीच हुआ था? ये हुआ था आपका पानीपत का प्रथम युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने पानीपत के युद्ध में किस नीति का प्रयोग किया? तो बाबर जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन सी नीति का उपयोग किया था? तो ये किया था आपके तुगलमा नीति। कौन सी नीति थी? तुगलमा नीति, या इसी को कहा जाता है अर्धचंद्राकार नीति। कौन सा? अर्धचंद्राकार नीति। और सबसे पहली बार जो है इसी में, और ये जो तोपों को सजाया था वो सजाया था उस्मानी विधि में। किस विधि में? उस्मानी विधि में। और किस विधि में? उस्मानी विधि, या इसी को कहा जाता है रूमी विधि। क्या कहा जाता है? रूमी विधि। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और भारत में तोप का पहली बार प्रयोग बाबर ने ही किया था। 1526 में पानीपत की लड़ाई में किसका प्रयोग किया था? तो तोप का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1526 में। कब हुआ था? 1526। नेक्स्ट है, भारत में तोप का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तोप का जो सबसे पहले प्रयोग था वो कौन किए थे? बाबर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर के दो तोपची का नाम क्या था? तो बाबर के जो दो तोपची थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था आपका, एक का नाम था मुस्तफ़ा खां और एक का नाम था उस्ताद अली। मुस्तफ़ा खां और उस्ताद अली, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत युद्ध जितने की खुशी में बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का देकर कौन सा उपाधि धारण किया? देखिए, तो 1526 में जो है जैसे ही बाबर ने पानीपत की लड़ाई को जीता तभी जो है खुश होकर के इन्होंने अपने अफगानिस्तान के काबुल में जो है जितना जनता था सभी को एक एक चांदी का सिक्का दिया और कलंदर की उपाधि धारण किया। किसका उपाधि धारण किया? कलंदर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध कब हुआ? तो देखिए, जैसे ही 1526 में, कब? 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया, वैसे ही 1527, कब? 1527 में जो है खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हरा दिया। किसे हरा दिया? राणा सांगा। देखिए, राणा सांगा भी किसे बुलाने गया था? तो बाबर को ही बुलाने गया था। अब धीरे धीरे सबसे पहले जो है इब्राहिम लोदी को मारा। कौन? बाबर मारा। और इब्राहिम लोदी की जगह पे अपना शासन स्थापित किया। अब फिर किसे मारा? तो अब जो है राणा सांग को खानवा के युद्ध में मार दिया। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध किसके किसके बीच हुई? तो खानवा के युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और राणा सांग के बीच हुआ था। इसमें हार कौन गया था? तो राणा सांग जो है इसमें हार गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने किस युद्ध में जिहाद शब्द का प्रयोग किया? देखिए, बाबर जो है सबसे पहली बार जिहाद शब्द का प्रयोग जो है किस युद्ध में किया था? इसमें जो है 1527 में सबसे पहली बार जिहाद शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि इस समय इसे लग रहा था कि हम क्या हो जाएंगे? युद्ध में हार जाएंगे। तो सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए इसने जिहाद शब्द का प्रयोग किया। और सेना पर जो तमगा नामक, कौन सा? तमगा नामक जो टैक्स लगता था, इन्होंने कहा कि सैनिकों का जो है तमगा नामक टैक्स माफ़ कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? माफ़ कर दिया जाएगा। क्योंकि जो राणा सांग था इसके 3-3 सेना थे। कितने सेना थे? 3-3 सेना थे। और तीन सेना का गुट मिल करके और किस पे आक्रमण किया? बाबर पे आक्रमण किया। और जैसे ही बाबर को लगा कि अब हम इस युद्ध में हार जाएंगे, तो इन्होंने सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद का मतलब होता है धर्म। इन्होंने कहा कि धर्म के लिए लड़िए, और कहा कि तमगा नामक टैक्स जो है उसे क्या कर दिया जाएगा? तो माफ़ कर दिया जाएगा, जिसके कारण सेना का मनोबल बढ़ गया और ये खानवा का युद्ध क्या हो गया? जीत गया। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खानवा विजय के बाद बाबर ने किसकी उपाधि धारण किया? तो जब खानवा का युद्ध जीत गया तो बाबर ने कौन सी उपाधि धारण किया? तो इन्होंने गाजी का उपाधि धारण किया। कौन सा? गाजी, यानी युद्ध विजेता। इसका अर्थ क्या होता है? युद्ध का विजेता। क्या होता है? युद्ध का विजेता। कौन सी उपाधि धारण किया? तो गाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
किस युद्ध के बाद बाबर ने यह निर्णय किया कि वह भारत में ही रहेगा? देखिए, सबसे पहली बात कि बाबर को जो है, सबसे पहली जब पानीपत का प्रथम लड़ाई हुआ, उसमें बाबर को ये सोचा ही नहीं था कि हम भारत में रहेंगे। लेकिन जैसे ही खानवा का युद्ध हुआ, तभी इन्होंने सोचा कि अब हम कहाँ रहेंगे, तो भारत में ही रहेंगे। और इसी के साथ जो है फिर से युद्ध हो गया। तो कौन सा युद्ध, कौन से जीत में जो है इन्होंने कहा, तो ये खानवा की लड़ाई में कहा था। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1528, कब 1528 के किस युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित कर दिया? तो 1528 में जो युद्ध हुआ था उसे चंदेरी का युद्ध था। वो कौन सा युद्ध था? चंदेरी। और इसी में जो है चंदेरी का शासक मेदिनी राय, कौन सा? चंदेरी के शासक मेदिनी राय को पराजित कर दिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घाघरा का युद्ध कब हुआ? तो घाघरा का जो युद्ध है ये आपका कब हुआ था? तो ये हुआ था 1529 में। कब हुआ था? 1529 में जो है घाघरा का युद्ध हो गया था। और ये बिहार तथा अफगान के जो संयुक्त सेना थे इसके साथ हुआ, और उसे यह क्या किए? पराजित कर दिए थे 1529। नेक्स्ट है बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को होने के बाद उसे कहाँ दफनाया गया? तो देखिए, बाबर को जो कहाँ दफनाया गया, तो बाबर का सबसे जो पसंदीदा शहर था वो इनका कौन सा शहर था? तो इनका था काबुल। कौन था? काबुल था। लेकिन इसे दफनाया कहाँ गया था? तो आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, जिसे अकबर को जैसे ही तुजुके बाबरी में लिखा हुआ था कि बाबर का जो सबसे पसंदीदा शहर था वो था उनका काबुल, उसमें लिखा हुआ था कि जब मैं मरे तो मुझे कहाँ दफनाया जाए? काबुल में। लेकिन उन्हें दफना कहाँ दिया गया? तो आगरा में। जैसे ही ये बात अकबर को पता चला, अकबर ने तुरंत इनके कब्र को उखड़वाया, रात में ही उखड़वाया, और इनको कहाँ ले गया? तो इन्हें जो है काबुल ले गया। तो इसका सही आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है बाबर के कब्र को आगरा से काबुल किसने स्थानांतरित किया? तो ये कौन किए थे? तो ये किए थे अकबर। कौन किए थे? अकबर। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है चार बाग शैली का जनक किसे कहा जाता है? तो चार बाग शैली का जो जनक है वो कौन थे? बाबर थे। चार बाग शैली कहने का मतलब नाला के द्वारा जो है हर एक पौधे में पानी पहुँचाना। तो ये कौन किए थे? तो बाबर किए थे। नेक्स्ट है बाबर ने किस पद शैली का विकास किया? तो बाबर जो है किस पद शैली का विकास किया? तो उन्होंने किया था चार बाग का। कौन सा? चार बाग। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बाबर ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसका वास्तुकार कौन था? तो इसका वास्तुकार जो है मीर कासिम था। कौन था? मीर वाकी था। क्या था? मीर वाकी। यानी इसका ऑप्शन जो है सी नंबर बिल्कुल सही है, मीर वाकी किया था। नेक्स्ट है बाबर की आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तो बाबर का जो आत्मकथा था तुजुके बाबरी उसे लिखा गया था तुर्की भाषा में। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। लेकिन अकबर के यहाँ जो नौरत्न रहते थे उसमें एक अब्दुल रहीम खाने खाना था। कौन था? अब्दुल रहीम खाने खाना, जिन्होंने इनके अनुवाद को कर दिया फारसी भाषा में। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। और उसका नाम दिया बाबरनामा। क्या दिया? बाबरनामा। उस पुस्तक का नाम क्या कर दिया? बाबरनामा कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर के कितने पुत्र थे? तो बाबर के जो है कितने पुत्र थे? तो बाबर के 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4। कौन कौन? कमराल, पहला का नाम क्या था? कमरान। कमरान हिंदाल। कमरान हिंदाल। हिंदाल अस्करी। कमरान हिंदाल अस्करी। और चौथा जो था कौन था? हुमायूं था। ये किसके पुत्र थे? तो बाबर के 4 पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर ने अपने जीवन काल में ही किसे अपना उत्तराधिकार बनाया था? तो बाबर जो है अपने जीवन काल में ही अपने चारों बेटा में सबसे बड़े बेटे जो थे कौन? हुमायूं को जो है अपना उत्तराधिकारी बना दिए थे। क्या बना दिए थे? अगला उत्तराधिकारी। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट है। हुमायूं का राज्याभिषेक कब हुआ? तो हुमायूं का जो है राज्याभिषेक कब हुआ था? तो जैसे ही इनके पिताजी की मृत्यु हुई, कब हुई? तो ये 26 दिसंबर। कब हुए? 26 दिसंबर। और 1530 में जैसे ही बाबर की मृत्यु होता है, वैसे ही किसका राज्याभिषेक होगा? तो हुमायूं का 1530 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं के जीवन काल का पहला युद्ध कौन था? तो हुमायूं का जो है जीवन काल का जो पहला युद्ध था वो आपका कौन सा युद्ध था? तो इससे पहले के युद्ध जो था 1526 अपने पिताजी के साथ 1526 जो पानीपत का युद्ध हुआ था उसमें जो है हुमायूं जो है उसमें आया था। लेकिन हुमायूं का जो है प्रथम अपने जीवन का युद्ध कौन सा होगा? तो ये युद्ध था कालिंजर अभियान। कौन था? कालिंजर। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका बिल्कुल राइट होगा। जो कब हुआ था? तो 1531 में जो है कालिंजर का अभियान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्तौड़ की वह कौन सी रानी थी जिसने गुजरात के शासक बहादुर शाह
के अत्याचार से बचने के लिए हुमायूं से मदद मांगी और भेंट स्वरूप राखी दिया। तो ये जो कौन सी चित्तौड़ का जो शासिका थी वो कौन थी, तो ये आपका कर्णवाही थी। कौन थी? कर्णवाही ने गुजरात के शासक से बचने के लिए इन्होंने एक राखी भेजी थी। किसके लिए? तो हुमायूं के लिए भेजी थी और इन्होंने कहा था कि मेरी क्या किया जाए? रक्षा किया जाए। तो हुमायूं कहा कि मैं आ ही रहा हूँ, तभी इनका आक्रमण जो है, रास्ते में ही ये दूसरा शासक से इनका युद्ध हो जाता है और जैसे ही युद्ध हो जाता है तब तक आने में इसे क्या हो जाता है? देर हो जाता है और कर्णवाही जो है क्या कर लेती है? जौहर कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं ने बहादुर शाह जफर को पराजित करने के लिए 1531 में कौन सा अभियान किया? तो बहादुर शाह को जो है पराजित करने के लिए कौन सा अभियान किए थे? तो ये किए थे आपका कालिंजर अभियान। कौन किए थे? कालिंजर अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं के शासक बनने के बाद पहला अभियान कौन सा था? तो इनका जो पहला अभियान था वो कौन था? कालिंजर अभियान था। नेक्स्ट है, हुमायूं ने अफगानों के विरुद्ध अपना पहला अभियान कब किया था? तो हुमायूं जो है अफगानों के लिए पहला अभियान जो है कब किए थे? तो ये किए थे आपका 1532 में। कब किए थे? 1532 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1538 में हुमायूं ने गौड़ अभियान करके बंगाल का नाम क्या रखा? तो गौड़ अभियान करने के बाद जो है इन्होंने बंगाल का नाम क्या रख दिया था? तो इन्होंने रख दिया जनताबाद। क्या रख दिया? जनताबाद, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि ये जो है गौड़ अभियान कब किए थे? तो ये किए थे 1538 में। कब किए थे? 1538 में इन्होंने गौड़ अभियान किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1539 के चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया? तो देखिए चौसा के युद्ध में जो है कौन पराजित कर दिया था? तो शेर शाह सूरी कर दिया। कौन कर दिया? शेर शाह सूरी कर दिया, जो कि एक बिहारी था। किन्हें पराजित कर दिया? तो हुमायूं को पराजित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौसा के युद्ध में हुमायूं का जान बचाने वाला शिहाबुद्दीन निजाम को हुमायूं ने एक दिन का शासक बनाया। इसने अपने एक दिन के कार्यकाल किस प्रकार का सिक्का चलाया? तो देखिए जब हुमायूं पर जो है आक्रमण किया गया तो हुमायूं का घोड़ा जो है नदी में कूद गया। किस नदी में कूद गया? तो गंगा नदी में कूद गया। और गंगा नदी में जो है उस समय बाढ़ आया हुआ था। क्या आया हुआ था? बाढ़ आया हुआ था, जिसके कारण कौन डूबने लगा? तो हुमायूं जो है डूबने लगा। और शिहाबुद्दीन नाम का एक मल्लाह था जिन्होंने किनका जान बचाया? तो हुमायूं का जान बचाया। तो हुमायूं जो है खुश होकर इसे एक दिन का जो है शासक बना दिया। क्या बना दिया? एक दिन का शासक बना दिया। तो शिहाबुद्दीन ने एक दिन के शासक में जो है चमड़े का सिक्का चलाया। कौन सा सिक्का चलाया? चमड़े का सिक्का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हुमायूं का बहन का नाम क्या था? तो हुमायूं के बहन का जो नाम था वो था आपका गुलबदन बेगम। क्या नाम था इनका? गुलबदन बेगम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुलबदन बेगम किस पुस्तक की रचना की? तो गुलबदन बेगम जो है किस पुस्तक की रचना की? तो इनकी क्या थी? ये बहन थी। तो इन्होंने जो पुस्तक लिखा उसका नाम क्या था? तो उसका नाम जो है आपका था, तो ये जो है बाबरनामा लिखी थी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया? तो शेर शाह सूरी ने किस युद्ध में जो है हुमायूं को भारत छोड़ने पर जो है इन्हें मजबूर कर दिया? तो उन्होंने कर दिया बेलग्राम में। कब कर दिए? बेलग्राम में कर दिए। 1540 में जो है हुमायूं को भारत छोड़ करके जाना पड़ा और ये कहाँ गए? तो अफगानिस्तान गए और फिर अफगानिस्तान से जो है ईरान गए। ईरान जाकर के एक महिला से जो है वहाँ शादी कर लिए और उसी का सेना लेकर के फिर जो है भारत पे आक्रमण कर दिए। नेक्स्ट है, भारत से निष्कासन के दौरान हुमायूं ने अपनी गर्भवती पत्नी हमीदा बानो बेगम को किसके दरबार में छोड़कर चला गया? तो ये जो है वीरसाल, किसके यहाँ छोड़ के चले गए? अमरकोट का राजा जिसका नाम था वीरसाल के यहाँ जो है अपनी पत्नी हमीदा बानो बेगम को छोड़ करके चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकोट के राजा वीरसाल के दरबार में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ? तो ये किनका जन्म हुआ था? तो ये हुआ था अकबर का जन्म। कब हुआ था? अकबर का जन्म 1542 में हुआ था। नेक्स्ट है, निर्वासन के दौरान हुमायूं कहाँ रहा? तो निर्वासन के दौरान जो है हुमायूं कहाँ चला गया? तो कंधार चला गया था। कहाँ चला गया था? कंधार, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है काबुल चला गया था। कहाँ चला गया था? काबुल, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, हुमायूं ने पुनः 1545 में कहाँ के शासक के सहयोग से कंधार एवं काबुल पर अधिकार कर लिया? तो ये कर लिए ईरान के शासक। कहाँ? कौन से शासक? ईरान के शासक से के समर्थन में आकर के जो है इन्होंने फिर से अधिकार कर लिया।
नेक्स्ट है मछीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं ने अफगान सरदार हैबत खां तथा तैतर खां को कब पराजित कर दिया? तो ये कर दिए 1555 में। कब कर दिए? 1555। मछीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1555 में। कब हुआ था? 1555 में। और पहली बार जो है 1555 में मछीवाड़ा के युद्ध में ही अकबर भी शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1555 में सरहिंद के युद्ध में हुमायूं के सेनापति बैरम खां ने किस अफगान सेनापति को पराजित कर दिया? तो ये जो है किस अफगान सेनापति को इन्होंने पराजित कर दिया? तो ये किए थे सिकंदर शाह सूरी को। किसे किए थे? सिकंदर शाह सूरी। नेक्स्ट है किस विजय के बाद हुमायूं ने 1555 में पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो ये बैठे थे सरहिंद के युद्ध से। किसके बाद? सरहिंद के विजय के बाद। नेक्स्ट है हुमायूं की मृत्यु उसी के दिन पन्नाह पुस्तकालय से गिरकर कब हुआ? तो हुमायूं की मृत्यु जो है दीने दीने पन्नाह, ये इन्होंने एक पुस्तकालय बनाया था जिसका नाम था दीने पनाह। उसी के सीढ़ी से गिरने के कारण जो है हुमायूं की मृत्यु हो गई। और अगला जो ये कब मृत्यु हो गई? तो 1556 में हो गया। नेक्स्ट है हुमायूं के दरबार में मीर सैयद अली तथा अब्दुल समद क्या थे? तो ये दोनों जो है एक चित्रकार थे। क्या थे? चित्रकार, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हो गई? तो कहा जाता है कि हुमायूं जो है जीवन भर लड़खड़ाते रहे। जैसा कि देखिएगा तो ये जो है 1530 में जैसे ही ये शासक बनता है उसके बाद ये युद्ध करता ही रहता है, कभी भारत कभी अफगानिस्तान काबुल, इस तरह से दौड़ते दौड़ते जो है इनका जीवन क्या हो जाता है? तो ख़त्म हो जाता है। तो ये कहे थे आपके लेन पूल नामक इतिहासकार ने कहे थे। नेक्स्ट है हुमायूं के मकबरा का वास्तुकार कौन था? तो हुमायूं के जो मकबरा का जो वास्तुकार थे वो कौन थे? तो वो थे आपके गयास बेग। कौन थे? गयास बेग, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट होगा। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का जो मकबरा है ये कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आगरा में। कहाँ हो जाएगा? आगरा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट राइट बी नहीं, दिल्ली होगा। कौन सा होगा? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर शाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? तो शेर शाह सूरी का जो बचपन का नाम था, इनके बचपन का नाम फरीद था। क्या था? फरीद, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है। नेक्स्ट है शेर शाह के पिता हसन अली जो बिहार के जागीरदार थे किसके दरबार में कार्यरत थे? तो जो हसन अली थे ये किनके दरबार में थे? तो ये थे बहलोल लोदी के दरबार में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने फरीद को शेर शाह का उपाधि दिया? तो किसने फरीद को जो है शेर शाह की उपाधि दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहार अली नुमानी। कौन हो जाएगा? बहार अली नुमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है शेर शाह सूरी ने जिस वंश की स्थापना किया उस वंश का नाम क्या था? तो शेर शाह सूरी ने जो जिस वंश की स्थापना किया उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था सूरवंश। क्या नाम था? सूरवंश, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है शेर शाह सूरी ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को कब पराजित किया? तो शेर शाह सूरी को जो है चौसा का युद्ध, तो चौसा का युद्ध जो है इन्होंने कब लड़ा? तो चौसा का युद्ध इन्होंने जो है 1539 में लड़ा। कब लड़ा? 1539, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है बेलग्राम का युद्ध कब हुआ था जिसमें शेर शाह ने हुमायूं को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया? तो बेलग्राम का युद्ध जो है आपका हुआ था 1540 में, जिसमें हुमायूं को जो है भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर शाह दिल्ली का शासक कब बना? तो शेर शाह जो है दिल्ली का शासक कब बना? तो इन्होंने पूर्ण रूप से जो है दिल्ली का शासक कब घोषित कर लिया था? तो ये कर लिया 1540 में। कब कर लिया? 1540। नेक्स्ट है शेर शाह का गख्खर जाति के लोगों से युद्ध कब हो गया? तो शेर शाह का जो है गख्खर जाति से युद्ध कब हो गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1541 में। शेर शाह ने कौन सी उपाधि धारण किया? तो इन्होंने उपाधि जो धारण किया था वो किया था हजरत आला। किसकी उपाधि धारण किया था? तो हजरत आला का जो है उपाधि धारण किए थे। कौन किए थे? शेर शाह सूरी। तो इसका सही आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है शेर शाह ने मालवा पर कब अधिकार किया? तो शेर शाह जो है मालवा पर अधिकार कब किए? तो इन्होंने किया था 1542 में। कब किए थे? 1542। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी घटना शेर शाह के चरित्र का एक कलंक माना जाता है? देखिए शेर शाह का जो है एक कलंक माना जाता है क्योंकि इन्होंने जो है
ये जो है रायसीन पर जो जब आक्रमण किया तो इस घटना ये कब किए थे, तो ये जो है 1543 में किए थे, जिसमें जो है रायसीन का जो शासक था उनका नाम था पूरनमल। क्या नाम था? पूरनमल। और इन्होंने धोखे से जो है किसे मार दिया, तो रायसीन के जो शासक थे पूरनमल, इनकी हत्या कर दी, और जिसके कारण जो है उनकी स्त्रियां लोग जौहर कर ली। और ये जो है शेरशाह के चरित्र पर एक कलंक माना जाता है। क्या माना जाता है? कलंक। क्योंकि कोई भी राजा होता है तो उसे जो है पीछे से वार नहीं करना चाहिए, उसे युद्ध लड़ना चाहिए, लेकिन इन्होंने धोखे से जो है पूरनमल की हत्या कर दी। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह ने रायसीन अभियान कब किया? तो शेर शाह जो है रायसीन का अभियान कब किए थे? तो इन्होंने किए थे 1543 में। कब किए थे? 1543। यहाँ 93 लिखा हुआ है तो गलत है, यहाँ 1543 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1543। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह ने 1544 के किस अभियान में कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान को खो दिया? तो इन्होंने जो है कौन से अभियान में जो है इन्होंने कहा कि मैंने एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान को खो दिया? तो ये 1544 में और मेवाड़ अभियान में कहे थे। किस अभियान में? मेवाड़ अभियान। और मेवाड़ अभियान कब हुआ था? तो ये हुआ था 1544 में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, 1545 में शेरशाह सूरी ने कालिंजर अभियान किसके लिए किया? तो इन्होंने जो कालिंजर का अभियान किए थे ये दासी के लिए किए थे। किसके लिए किए थे? दासी के लिए। लेकिन इनसे उनसे जो है इसे कोई फ़ायदा नहीं मिला। इस युद्ध में क्या हुआ कि जैसे ही इन्होंने तोप फेंके, तोप जो है रिटर्न होकर के इसमें युद्ध में तोप जो है रिटर्न होकर के पुनः इनके शरीर पे आके गिर गया और इनकी क्या हो गई? तो मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह की मृत्यु कालिंजर अभियान में अपने ही छोड़े गए तोप के गोले से कब हो गई? तो इनके ही तोप के गोले से जो है शेर शाह सूरी की मृत्यु कब हो जाता है? तो ये जो है 1545 में हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट है। नेक्स्ट है, कालिंजर का वर्तमान नाम क्या है? तो कालिंजर का जो वर्तमान नाम है ये आपका महोबा है। क्या है? महोबा। ये जो है एमपी में पड़ता है। कहाँ? एमपी में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, शेर शाह के बेटा इस्लाम शाह का मृत्यु कब होता है? तो शेर शाह का जो बेटा है इस्लाम शाह, इसकी मृत्यु हो जाती है 1553 में। कब हो जाता है? 1553 में, यानी इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, सूर्यवंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो सूर्यवंश का जो अंतिम शासक हुआ वो हुआ आपका सिकंदर शाह सूरी। कौन हुआ? सिकंदर शाह सूरी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, अकबर का प्रथम पथ प्रदर्शक या पूरे गामी शासक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शेरशाह सूरी को। किसे कहा जाता है? शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर क्या रखा? तो शेरशाह सूरी ने जो है पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रखा। क्या रखा? पटना। नेक्स्ट है, शेरशाह ने किसानों के सीधे संपर्क के लिए कौन सी व्यवस्था लाई? तो इन्होंने जो व्यवस्था लाई थी उसे कहते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? रैयतवाड़ी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट होगा। नेक्स्ट है, किस चोरी को रोकने के लिए शेर शाह ने कौन सी व्यवस्था शुरू की थी? तो शेर शाह ने जो है कर चोरी को रोकने के लिए इन्होंने कौन सी व्यवस्था लाई थी? तो इन्होंने जो लाया था उसे कहते हैं, ये लाए थे जाप्ती व्यवस्था। कौन लाए थे? जाप्ती व्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, पट्टा तथा काबूलियत नामक व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो ये किए थे शेर शाह। कौन किए थे? शेर शाह। नेक्स्ट है, शेर शाह सूरी के समय शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कौन था? तो शेर शाह सूरी के समय जो है शिक्षा का जो है सबसे बड़ा केंद्र आपका कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जौनपुर। कौन हो जाएगा? जौनपुर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शेर शाह ने जो सोने का सिक्का चलाया उसे क्या कहा गया? तो इन्होंने जो सोने का सिक्का चलवाया था उसको कहा गया असरफी। क्या कहा गया? असरफी। क्या कहा गया? असरफी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, शेर शाह ने जो चांदी और तांबे का सिक्का चलाया उसे क्या कहा गया? तो उसे कहा गया आपका रुपया और दाम। क्या कहा गया? रुपया और दाम, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, किसने भूमि जांच के लिए कानूनगो अधिकारी को नियुक्त किया था? तो ये कौन किए थे? शेरशाह किए थे। कौन किए थे? शेरशाह, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, शेरशाह ने दिल्ली में किला एक कुहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था, इसे आज किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है किस नाम से जाना जाता है? इसे जो है पुरानी किला के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी के समय रुपया और दाम में अनुपात कितना का था? तो शेरशाह सूरी के जिस समय जो रुपया और दाम का अनुपात था वो कितना का था? तो वो था आपका
1:64 का, कितना का? 1:64 का। अकबर का जन्म कब हुआ? तो अकबर का जो जन्म हुआ था ये 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। कहाँ कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542। और ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था राजस्थान के जो शासक थे उस बीरसाल के यहाँ। किसके यहाँ? बीरसाल के यहाँ। नेक्स्ट है, अकबर की धाय माँ कौन थी? तो अकबर की जो धाय माँ थी, धाय माँ उसे कहते हैं जो पालन पोषण करता है। तो पालन पोषण कौन किए थे? तो वो किए थे महाम अनगा। कौन किए थे? महाम अनगा, यानी महाम अनगा। यानी इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बचपन में अकबर को अस्करी ने पाला और फिर काबुल में किसके पास भेज दिया गया? तो अस्करी के बाद जो है इन्हें किसके पास भेजा गया? तो इन्हें जो है कमरान के पास भेजा गया। किनके पास? कमरान। नेक्स्ट है, अकबर अपने पिता हुमायूं के साथ कब से रहने लगा? तो ये जो है अपने पिता हुमायूं के साथ कब से रहने लगा? तो 1547 से रहने लगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, अकबर की प्रथम पत्नी रुकैया किसकी पुत्री थी? तो अकबर का जो प्रथम पत्नी थी जिनका नाम रुकैया था वो किनकी बेटी थी? तो वो जो है हिंदाल की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के जीवन का पहला युद्ध कौन सा था? तो अकबर का जो है पहला युद्ध जो था वो कौन सा था? तो वो था आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध। कौन था? पानीपत का द्वितीय युद्ध। जबकि जो है इससे पहले भी मच्छीवाड़ा के युद्ध में, किस युद्ध में? मच्छीवाड़ा के युद्ध में जो है अपने पिताजी के साथ ये युद्ध में गए थे। कहाँ गए थे? मच्छीवाड़ा के युद्ध में। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा मच्छीवाड़ा। कौन सा हो जाएगा? मच्छीवाड़ा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, हुमायूं ने अकबर को लाहौर का सूबेदार कब बनाया? तो हुमायूं जो है अकबर को लाहौर का सूबेदार कब बनाया? तो वो बनाया था 1555 में। नेक्स्ट है, 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कालानौर में मिर्जा अब्दुल कासिम ने किसका राज्याभिषेक कराया? तो ये करवाया था अकबर का। किसका करवाया था? अकबर का। क्योंकि जैसे ही हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ जो है कोई शासक नहीं होता है दिल्ली का। तो इसके कारण जो है बैरम खां जो है उसी दिन किसका राज्याभिषेक करा देता है? तो अकबर का राज्याभिषेक करा देता है। किसके द्वारा? तो मिर्जा अब्दुल कासिम के द्वारा जो है इसका कालानौर में राज्याभिषेक करा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1556 के पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर के सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अकबर की सेना का जो नेतृत्व है वो आपका बैरम खान कर रहा था। कौन कर रहा था? बैरम खान। नेक्स्ट है, अकबर के शासक बनने के बाद पहला युद्ध कौन था? तो ये था आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध। नेक्स्ट है, तिलवाड़ा का युद्ध अकबर और बैरम खां के बीच कब हुआ? तो जो तिलवाड़ा का युद्ध था ये अकबर और बैरम खां के बीच हो जाता है इनकी धाई माँ के कारण। तो ये हुआ था 1560 में। कब हुआ था? 1560 में। और 1560 से 1562 के बीच जो है ये अपनी धाई माँ महामनगा के प्रभाव में आ जाते हैं और जिसके कारण इसे जो है पेटीकोट का शासन कहा जाता है। नेक्स्ट है, अकबर कितने वर्षों तक महाम अनगा के प्रभाव में रहा जिसे पेटीकोट शासन, पर्दा प्रथा, हरमदल का शासन कहा जाता है? तो ये जो है कितने वर्षों तक? तो ये जो है 2 वर्षों तक। यानी कितने वर्षों तक रहा था? 2 वर्षों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो सूची 1 को किससे मिलाना है? तो सूची 2 से। जैसा कि 1562 में क्या किए थे? तो 1562 में जो है इन्होंने क्या किया था? तीर्थ कर समाप्त किया था। क्या किया था? तीर्थ कर समाप्त किया था। जैसे ही इन्हें 1562 में धाय माँ के प्रभाव से हटता है तो इनकी शादी जो है जोधाबाई से होती है। किससे होती है? जोधाबाई। और जोधाबाई जैसे ही आती है इन्होंने सबसे पहले क्या किया? तीर्थ कर को समाप्त किया। पर 1563 में जो है 1562 में जो है ये इन्होंने दास प्रथा को ख़त्म किया था। किसे किया था? दास प्रथा को। और 1563 में किया था तीर्थ यात्रा को। और 1564 में जो है जजिया कर को समाप्त किया। किसे किया? जजिया कर को समाप्त किया। और 1521 में यहाँ जो है आपका 1571 होगा। क्या होगा? 1571। और 1571 में इन्होंने क्या किया? तब फतेहपुर सिकरी की स्थापना किया था। जबकि 1575 में जो है इबादत खाना की स्थापना किए थे। किसके किए थे? इबादत खाना कब किए थे? तो 1575 में। और 1578 में क्या किए थे? तो इन्होंने इबादत खाना में प्रवेश दिए थे। क्या दिए थे? प्रवेश दिए थे। और इसी में क्या हुआ था? तो अमीर उल मोमिनी की उपाधि धारण किया। क्या किया? अमीर उल मोमिनी। तो ये किससे मैच करेगा? इससे करेगा। और 1579 में इन्होंने मजहर की घोषणा किए थे। किसका घोषणा किए थे? मजहर की। और 1582 में क्या किया था? तो दीन इलाही नामक जो है इन्होंने एक नया धर्म बनाया था। क्या बनाया था? नया धर्म। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऊपर का हो जाएगा। और 1583 में जो है इन्होंने इलाही संवत जारी किया लेकिन ये सब जो है लागू नहीं हुआ। इलाही धर्म को
सबसे पहली बार जो मानने वाला था वो आपका बीरबल था। कौन था? बीरबल था, जिसे जो है महेश दास इनका वास्तविक नाम है। नेक्स्ट है